नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बस शेयर करना। अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिएगा, समझिएगा, इस पर थोड़ा समझ लेते हैं। कारों की चाल पूछी गई। मान लीजिए एक कार यहाँ से चलती है बिंदु ए से और एक कार यहाँ बिंदु बी से चलती है। इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ये तो है। और वो यहाँ पर मतलब अगर एक ही दिशा में ये कार हमारी जो है और ये कार, ये दोनों जो कार है वो जब चलती है मतलब एक ही दिशा में जाती है तो मानते हैं यहाँ पर बिंदु सी पर मिलती हैं। कितने घंटे बाद? ये मिलती है 5 घंटे बाद। अगर एक कार पहली कंडीशन में कह रहा है तो देखिए समझिएगा बात। मान लेते हैं, माना, देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल, पहली कार कौन सी बिंदु पर मान लेते हैं तो इसकी चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल मान लेते हैं, बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया दोस्तों है कि एक पहली कार है, इसकी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में क्या कह रहा है वो पढ़ते जाते हैं। कह रहा है कि ए और बी परस्पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब एक कार है, पहले प्रथम शर्त में कह रहा है, देखिएगा समझिएगा। प्रथम शर्त कह रहा है यहाँ पर कि जब ये कार एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद मिलती है, ये कह रहा है। मतलब दूरी का अंतर कितना है? 100 है। जब मान लीजिए ये कार है, ये ए भी यहाँ तक बिंदु सी तक जाती है और बी कार भी सी तक बिंदु तक जाती है, तो ये दोनों हैं, इन्हें देखिए ये 5 घंटे बाद मिलते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय, ये तो होता है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी चाल गुणे समय होता है। तो दूरी निकाल लेते हैं यहाँ पर पहली कार द्वारा। तो चाल कितनी है? पहली कार की x है और समय कितना लगा है यहाँ पर? 5 घंटा। तो मतलब 5x किलोमीटर। दूरी कितनी होगी? 5x किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए, पहली कार यहाँ से अगर सी तो मान लें पहुँचती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 5x किलोमीटर। ठीक है, ये तो पहली कार द्वारा हो गई। अगर बात करें दूसरी कार द्वारा, तो दूसरी कार द्वारा यही 5 घंटे चलती है, तो दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ये निकाल लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी दूरी? बराबर दूरी निकालते हैं तो दूरी होता है 4 गुणा समय। 4 समय का गुणा करिएगा। चाल देखिए कितनी देगी दूसरी कार की? y, और समय कितना लगता है? 5 घंटे, बराबर 5y। मतलब क्या है समझिएगा, ये किलोमीटर कि पहली कार जो यहाँ से चली थी यहाँ तक जा रही है, मान लीजिए 7 तक, तो उसे कितना लगा? 5x किलोमीटर दूरी चली उसने पहली कार ने। और दूसरी कार बी से लेकर सी तक चली है, वो कितनी चली है? 5y किलोमीटर चली है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा कि अगर हम ए सी मतलब दूरी टोटल कितनी कार ने चली है? 5x। अगर हम 5x से ये दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 5y। अगर 5y घटा दें तो दोस्तों दूरी कितनी आ जाएगी? हमारे 100 किलोमीटर आ जाएगी शेष में। तो इस प्रकार समीकरण को हल कर लीजिएगा। देखिएगा 5 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 100। 5 से भाग कर दीजिएगा तो x माइनस वाई ये बराबर आ गया है 100/5। 5 20 पास गया 100, तो मतलब आ गया है कि x माइनस वाई बराबर 20। दोस्तों इस प्रकार से हमारा समीकरण एक ही आ गया है। अगर आगे बात किया है तो दूसरा समीकरण निकाल देंगे। अब देखिए दूसरे समीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बात समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा दूसरे समीकरण के लिए सवाल में कह रहा है द्वितीय शर्त। देखिए पहली शर्त तो ये हो गई है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। मतलब क्या है कि विपरीत दिशा में अगर एक कार इस साइड जा रही है तो दूसरी कार इसी साइड में आ रही है तो कितने घंटे बाद मिलती हैं? 1 घंटे बाद मिलती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पहली कार की चाल मालूम है x, तो लिखेंगे कि पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी का क्या होता है? चाल गुणे समय। अब पहले कार की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगता है? 1 घंटे, तो बराबर कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर। तो पहली कार दोस्तों कितनी चली है? x किलोमीटर चली है एक घंटे में। अब दूसरी कार द्वारा निकाल लेते हैं कि दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में
चली गई दूरी निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगी, बराबर 4 गुणे समय, ये भी होता है 4 गुणे समय। तो देखिएगा दोस्तों दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है 22 और समय कितना लगा 1 घंटा, बराबर हो जाएगा हमारा 22 किलोमीटर। अब ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कि एक कार चली 1 किलोमीटर, एक कार चली 22 किलोमीटर, टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, मतलब अगर एक कार इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, मतलब मिलाकर दोनों कार आपस में बराबर मिलती हैं, तो ये दूरी टोटल कितनी जाएगी 100 किलोमीटर हो जाएगी, ये दी गई हमें 100 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये समीकरण दूसरा है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा समीकरण एक था x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 100। देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 दिया गया है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस का खत्म तो हो जाएगा 2x बराबर 120, मतलब कि 2 छंग 12 60। x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। x का वैल्यू तो 60 आ गया है। आप जानते हैं यहाँ पर कि देखिए x प्लस वाई बराबर है 100, हमारा x का वैल्यू आ गया है 60 प्लस वाई बराबर 100, मतलब वाई का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 100 माइनस का 60, वाई बराबर आ जाएगा हमारा 40। वाई का मान 40, x का मान 60 आ गया है। अब पूछ क्या रहा था हमसे कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहली कार की चाल कितनी हो जाएगी हमारी, पहली कार की चाल x का वैल्यू आ गया है 60 तो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल कितनी आएगी दोस्तों ये 40 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस प्रकार से हमारी चाल आ जाएगी, एक की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर तक सॉल्व हो गया है। 4 नंबर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। लंबाई विमाई मतलब लंबाई चौड़ाई, तो मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर मैंने मान ली है x मीटर, x इकाई मान ली है। आप माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई मान ली, ठीक है, और हमने चौड़ाई बराबर मान ली इसकी बराबर 22 इकाई। अब आप लोग समझिएगा यहाँ पर पहली शर्त क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो समझिएगा आप लोग। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा x y वर्ग इकाई, तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप लोग समझिएगा बात, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं, बस सवाल को सॉल्व करेंगे अभी। प्रथम शर्त में कह रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई पहले कितनी थी x थी, अगर लंबाई x से 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल पहले कितना था x y था, ये 9 कम हो जाता है। बात समझिएगा इतनी, बस इतनी बात थी कि कह रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। क्षेत्रफल पहले कितना था x y था, ये क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, इसकी लंबाई अगर 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई अगर 3 बढ़ा दी जाए। चौड़ाई y थी बढ़ा दी गई, ये कम कर दी गई। बस ये हमारी पहली कंडीशन थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा तो अगर x का गुणा करें तो हो जाएगा x y, x का कीजिए 3 है तो प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 5 तो 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई से हम एक्स वाई कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 3x माइनस 5y माइनस का 15, इधर माइनस का 9 आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा बराबर 0 दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा 3x माइनस का 5y 9 से 15 माइनस का 6 बराबर 0। इस प्रकार से समीकरण 1 ही हमारा बन गया है। आगे अगर बात की जाए तो वो समझते हैं, लिखते हैं द्वितीय शर्त क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिएगा। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई पहले कितनी थी x थी, अगर लंबाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3 हो जाएगी लंबाई, और इंटू चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया 22 थी चौड़ाई, इसको 2 इकाई बढ़ा दें तो ये लंबाई होगी बढ़ाने पर x प्लस 3 इकाई और चौड़ाई हो गई 22 प्लस 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल देखिए दोस्तों कितना था हमारा x y था, ये कितना बढ़ जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है। बस इतना है कि अगर लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल टोटल में 67 इकाई की वृद्धि हो जाती है। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा समझिएगा। x का गुणा कीजिएगा y में तो हो जाएगा x y, x का गुणा कीजिएगा 2 में तो हो जाएगा 2x, प्लस 3 का गुणा कीजिएगा y में हो जाएगा 3y, प्लस 3 का गुणा कीजिएगा 2 में हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा x y प्लस 67। x y से x y कैंसिल हो गया तो आ गया है 2x प्लस 3y प्लस का 6 ये माइनस का 67 बराबर 0। तो इस प्रकार से मिलाकर आया है हमारा कि 2x
प्लस 3y ये माइनस का हो गया 61 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 बन गए हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 समीकरण बन गए। इन समीकरणों को हम हल करना है, तो आप चाहे किसी भी से इनको हल कर सकते हैं। तो आप देखिए हम आपको इन्हें बताएंगे, तो आप अगर चाहें तो इनको इस विधि को हम चलिए विलोपन या प्रतिस्थापन या ब्याज गुणन किसी विधि से भी हल कर लीजिएगा। तो अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करें तो देखिए किस प्रकार से हल हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण है 3x - 5y - 6 और दूसरा है 2x + 3y - 61। अगर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दें और दूसरे में 3 से गुणा कर दें तो देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिएगा अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6x माइनस का 2 × 5 = 10, 10y माइनस का 2 × 12 बराबर 0। ये हो जाएगा एक समीकरण। 3 से इसमें गुणा करिएगा तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 3 = 9y माइनस का 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 18, 183 बराबर 0। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 2 समीकरण हो जाएंगे। इनको हल कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए हल कीजिएगा तो घटाने पर, क्योंकि देखिए चिन्ह दोनों के समान, तो लिखेंगे घटाने पर, घटा लीजिएगा तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस करेंगे तो फिर समाप्त हो गया। ये हो गया माइनस का 19y, ये हमारा कितना बचा प्लस का, ये 8 से 3 से 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 7 1 171 बराबर 0 आ गया। इसको देखिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 19y बराबर माइनस का 171। ठीक है, इतना हो गया है। माइनस से माइनस खत्म, 19 नेमा 171। y का मान दोस्तों आ गया है 9। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया है। अब दोस्तों x का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान तो 9 निकल गया, अब हम निकालेंगे x का मान। अब देखिए x का मान कैसे निकालते हैं वो समझिएगा आप लोग। समीकरण देखिए x का मान निकालना है हमें। अब x का मान निकालना है, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से एक समीकरण दिया गया था हमारा 3x - का 5y माइनस का 6 बराबर 0। दोस्तों इसमें देखिए x का मान निकालेंगे तो आप x का मान दिखाई रहने दीजिए, माइनस का 5, y का मान हमने निकाल दिया है 9 आया है, 9 आया है तो इंटू 9 कीजिएगा, माइनस का 6 बराबर 0। दोस्तों तो 3x माइनस का यहाँ पर देखिए 9 × 5 = 45 माइनस का 6 बराबर 0। तो 3x माइनस का ये आया है 51 बराबर 0। 3x बराबर हमारा आ गया 51, तो 3 से 17 तो 51 होता है। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया 17। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा x का मान आ गया 17, y का मान आ गया है 9। हमसे सवाल में पूछ रहा था x का मान 17 आया, y का मान 9 आया है। अब सवाल में पूछ रहा था कि बीमारी याद कीजिए, मेरा मतलब लंबाई चौड़ाई। तो दोस्तों देखिए लंबाई आ गई है आपकी 17 इकाई, ये x का मान 17 आया है और y का मान आया है 9, तो ये आ गई 9 इकाई। दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये हमारा आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो तुरंत फटाफट से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में जो प्रेस बेल आइकन बनी हुई इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।